नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला आप सभी बच्चों के लिए आज मैं 9th और 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पहला चैप्टर के रूप में नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सारे बच्चों को पता ही होगा कि 9th और 10th का पहला चैप्टर नंबर्स पर आधारित है, यानी संख्या पर आधारित है। क्योंकि 9th के बच्चों को भी पहला चैप्टर के रूप में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ना पड़ता है, और 10th के बच्चों को भी पहला चैप्टर के रूप में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ना पड़ता है। तो हम आप सारे बच्चों को बता देना चाहते हैं कि ये पहला चैप्टर कवर करने के लिए उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, कैसे आप 9th के या 10th के बच्चे कैसे पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम या रियल नंबर पर पकड़ बना पाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गणित में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है नंबर, जिसको हम लोग संख्या कहते हैं। क्योंकि संख्या एक प्रकार से मानिए तो गणित का अल्फाबेट है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग हिंदी का अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट ABCD से लेकर XYZ होते हैं, उसी प्रकार गणित का अल्फाबेट उसका संख्या होता है। क्योंकि अगर गणित में से अगर संख्या को हटा दिया जाए तो गणित का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि गणित में हम लोग मेन रूप से संख्याओं का खेल देखते हैं, कैसे एक संख्या दूसरे संख्या से रिलेशनशिप बनाता उस चीज को सीखते हैं। तो अभी हम आप लोगों को पहला चैप्टर के रूप में संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। गौर से देखिए कि संख्या क्या है, इसके बारे में समझिए। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई देता होगा नंबर्स। नंबर्स का मतलब होता है संख्या। संख्या क्या है, संख्या गणित में कहते किसको है। संख्या का डिफिनीशन अगर आपसे पूछे तो डिफिनीशन विभिन्न प्रकार से लोग दे सकते हैं, सब अपने अपने तौर तरीका से डिफिनीशन दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि संख्या एक अंदाज है। संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्या क्या है, तो संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये एक क्या है, एक क्वांटिटी है जो हमें एक अंदाज को बताता है कि सर के हाथ में एक बोर्ड मार्कर है। तो यह एक प्रकार का संख्या हुआ। जैसे मेरे पास 10 रुपये का नोट है, तो 10 क्या है, संख्या है। तो संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं होते हैं। संख्या से किसी भी व्यक्ति वस्तुओं के समूह का पता लगाते हैं। अब आइए, तो संख्या को गणित में 2 वर्गों में बांटा गया, यानी संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या भी इसको कहते हैं। यानी कि संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। अवास्तविक संख्या क्या है, तो अवास्तविक संख्या कहते हैं जैसे 5/0, यह एक अवास्तविक संख्या है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो वह एक अवास्तविक संख्या होते हैं। जैसे कि 7/0 चाहे √2, यह एक अवास्तविक संख्या होता है, क्योंकि रूट के अंदर में कोई भी माइनस की संख्या जब आ जाए, चाहे √5, यह एक अवास्तविक संख्या, इसका कोई मान नहीं होता है। और वास्तविक संख्या जितने भी गणितीय आंकड़े, जितने भी क्वेश्चन को हम गणित में यूज करते हैं, जितने भी नंबर हम गणित के अंतर्गत यूज करते हैं, वो सभी वास्तविक संख्या है। सीधा समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग देखते होइएगा 5/0 का यूज गणित में कहीं होता ही नहीं है। किसी भी संख्या के बट्टा के नीचे जैसे ही 0 आ जाता है तो उसको हम काल्पनिक संख्या मान लेते हैं, चाहे उसका वास्तविक मान नहीं हो पाता, वो वहीं पे द एंड हो जाता है। तो आप सारे बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि संख्या को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी होता है वास्तविक संख्या और दूसरा कैटेगरी होता है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा अगर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो आप उसका आसानी से परिभाषा दे सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय
संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार हम फिर से अब सारे बच्चों को बता देना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑल स्टूडेंट गौर से समझिए, तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय आप सारे बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेंगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है वो समझ लीजिए। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेशनल नंबर संख्या पत्ती या वास्तविक संख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर एक नंबरी में पूछता रहता है कि निम्न में से कौन परिमेय है, निम्न में से कौन अपरिमेय है, ये बहुत पूछता है। ये बात समझ लीजिए, 9th वाले बच्चे भी और 10th वाले बच्चे भी। तो परिमेय कैसा होता है और अपरिमेय कैसा होता है उसको गौर से पहचान लीजिए। तो परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, यानी वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या P बट्टा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। गौर से इस बात को समझिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप सारे बच्चों को बता देते हैं कि P बट्टा Q के रूप में जो संख्या हो, उस जो संख्या P बट्टा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, चाहे मान के चलिए 1/-2 भी आप कर सकते हैं, 3/8 भी कह सकते हैं, 2/3 एक परिमेय संख्या है, चाहे 5 भी एक परिमेय संख्या, चाहे जिस संख्या का वर्गमूल निकले। जैसे √4 एक परिमेय संख्या के उदाहरण है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। √9 भी एक परिमेय संख्या के उदाहरण है, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है। अब √8/√2 परिमेय संख्या कैसे है ये समझिए। देखने में तो ये अपरिमेय लग रहे हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो देखने में अपरिमेय की तरह लगता हो, उसे हम लोग परिमेय कैसे मानेंगे। तो जैसे √8/√2 है, तो √8 को अगर आप तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, अब बट्टा है √2। तो 2 को 2 के बदला में 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 अंदर हो जाएगा, बट्टा √2। तो आप √2 से √2 काट देंगे तो इसका मतलब होता है 2, यानी √8/√2 को कैलकुलेशन करने पर हमें 2 प्राप्त होते हैं। इसीलिए √8/√2 एक परिमेय संख्या है। आपको बता देते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो P बट्टा Q के रूप में हो, जिसका एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच रख चुके हैं। तो आप सारे बच्चे गौर से समझिए कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो P बट्टा Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जैसे 7 बट्टा, आप सारे बच्चे गौर से समझ लीजिए, जैसे 7/0 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 आ जाए, बट्टा के नीचे जब 0 रहे तो यह अवास्तविक संख्या होते हैं। ये कुछ देर पहले भी हम आपको बताए हैं, क्योंकि जिसके बट्टा के नीचे 0 आ जाए वो अवास्तविक संख्या होते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में न हो, जिसे आप P बट्टा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का कोई स्पष्ट मान नहीं होता, उसका अगर वर्गमूल भी निकालिएगा तो अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है, क्योंकि √2 का वर्गमूल अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है, अनलिमिटेड। थक जाइएगा लेकिन उसका स्पष्ट मान नहीं निकाल पाइएगा। जैसे √5 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपको अशांत अनावर्ती प्राप्त होगा। आप कहिएगा सर ये अशांत अनावर्ती क्या है, तो हम आगे आपको बताएंगे कि अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, उसके बाद आ जाइए अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है,
√7 भी एक अपरिमेय संख्या है, √8 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस सब का वर्गमूल आप स्पष्ट रूप से नहीं प्राप्त कर पाइएगा और नहीं वो जैसे 1/√2 है, इसका स्पष्ट मान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कभी भी याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय, याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के योग और अंतर, परिमेय और अपरिमेय के योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होते हैं। ये हमेशा एग्जाम हॉल में भी पूछता है कि परिमेय और अपरिमेय के योग और अंतर क्या होते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के योग और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय का भागफल जो है वो कभी कभी परिमेय भी हो सकते हैं और कभी कभी अपरिमेय भी हो सकते हैं। और यहां देखिए पाई हम यहां लास्ट में दिए हैं, याद रखिएगा पाई का कोई वास्तविक मान नहीं होता है। पाई का मान जो हम लोग 22/7 यूज करते हैं क्षेत्रवृत्ति बनाने के क्रम में, वो वास्तविक मान नहीं है, बल्कि उसको माना गया है, पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर माना गया है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए पाई का कोई वास्तविक मान नहीं होता है। इसलिए संख्या में हमेशा याद रखिएगा, संख्या के आधार पर अगर पूछ दे कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप आसानी से बोलिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई/2, पाई/3, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, अगर आपसे पूछे कि कौन सी संख्या है तो आप बोलिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए तो गौर से हम आगे बढ़ते हैं, और गौर से देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय के बाद आते हैं प्राकृत संख्या। ये सब सारे चीज आपको 9th और 10th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये बात आप लोग जानते होइएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या है आप याद रखिएगा, गिनती की जितनी भी संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती गिनना हम लोग कहां से शुरू करते हैं, तो नो डाउट गिनती गिनना हम लोग 1 से शुरू करते हैं। इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, इनफाइनाइट तक, यानी यह अनंत तक जाता है। तो जितनी भी गिनती की संख्या को आप देखते हैं ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। अब आइए दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर्स, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आगे जहां तक चले जाइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होते हैं और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होते हैं। कभी भी एग्जाम में हमेशा 9th के बच्चे 10th के बच्चे याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनाता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, प्राकृत संख्या कौन है, तो आप लोग को उत्तर देना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होते हैं। अब आइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटेजर नंबर्स। तो जितनी भी संख्या आप देखते हैं, जितने भी संख्या है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जितनी भी संख्या को आप देखते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, आगे माइनस में अनंत तक चले जाइए, उसका 0, 1, 2, 3 आगे या प्लस में अनंत तक चले जाइए। तो जितनी भी संख्या को आप देखते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। एग्जाम में एक नंबरी में अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आप आसानी से बता सकते हैं अनंत, इनफाइनाइट,
और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो वो भी अनंत होते हैं। अब आइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैथ्स का। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, गौर से सुनिए। यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये बराबर एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, चाहे सबसे छोटी भाज्य में सबसे छोटी अभाज्य से गुना करने पर कितना गुणनफल प्राप्त होगा, ये सब बराबर पूछते रहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में गौर से देखिए। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा, दुनिया का सारा संख्या स्वयं से कटेगा, जैसे 5 है तो 5 से 5 कटेगा, 50 है तो 50 से 50 कटेगा, दुनिया का सारा संख्या अपने से कटता है। आप लोग सुने होइएगा बुआ कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो स्वयं और एक से न कटे। स्वयं और एक से कटने वाला दुनिया का सारा संख्या होता है। तो इसीलिए स्वयं और एक के अलावा जो किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को आप देख रहे हैं, तो 4 क्या है, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ये तो कटवे करेगा, लेकिन उसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होता है। तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 6 देखिए, गौर से समझिए, 6 स्वयं 6 से भी कटता है और 1 से भी कटेगा, वो तो कटना ही कटना है, लेकिन उसके अलावा ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 है, तो 10 जो है 10 और 1 से तो कटेगा ही, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसीलिए 10 एक भाज्य संख्या है। तो जैसे 12 हुआ, ये सब स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होते हैं, और 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, इसलिए एग्जाम में अगर पूछ भी दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप सबसे पहले बताइएगा 2, क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2, 3 जो है 3 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई माई के लाल इस 3 को नहीं काट सकता है पूरा पूरी। 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 13 कभी भी 13 से ही कटेगा, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, ये सब कभी भी स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है। तो ये सब अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। जैसे 31 को आप देखते हैं, तो कभी भी 31 से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये गौर से समझ लीजिए कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आइए तो आगे आते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमें 1 प्राप्त होता है। जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा जब 1 प्राप्त हो, हमेशा याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्या का जो समुच्चय होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा आप निकालिएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे के सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 प्राप्त हो, तो उस 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का बना हुआ जो समुच्चय होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं।
अब आइए सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित जो संख्या होता है ना, उसे याद रखिएगा हम लोग सम संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब 2 से कटने वाली संख्या है। हमेशा एक और एग्जाम्पल है, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसे अगर सम और विषम के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि इसी प्रकार से बढ़ते चले जाइए एक श्रेणी के रूप में। चाहे जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब आइए शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो इसके बारे में हम आपको पहले समझाते हैं। दशमलव के बारे में हम आप लोग को थोड़ा बताते हैं। दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव भिन्न जो होते हैं उसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, देखिए किसी भी भिन्न को, चाहे बट्टा को, चाहे किसी भी परिमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में काटते हैं तो हमें एक दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। किसी भी परिमेय संख्या के ऊपर वाले p में नीचे वाले q से, चाहे ऊपर वाले अंश में नीचे वाले हर से जब भाग दिया जाता है और जब वह भाग दशमलव के रूप में प्राप्त होता है तो उसको हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। और दशमलव भिन्न 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। दशमलव भिन्न के 2 प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव होता है, एक को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव एक जो होता है वो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट हम देते हैं। पहला पॉइंट शांत दशमलव और दूसरा पॉइंट देते हैं अशांत दशमलव। शांत और अशांत कब प्राप्त होता है, जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से दशमलव में भाग दिया जाता है, तब शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्राप्त होता है। याद रखिएगा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव कैसा होता है और अशांत दशमलव कैसा होता है। जैसे कि हम 22 में 8 से भाग दिए, गौर से समझिए, 22 में 8 से भाग दिए, एक मिनट इधर हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच ले रहे हैं, 22 में भाग दे रहे हैं 8 से, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो ये हो गया, बच गया शेषफल हमको 6 प्राप्त हुआ। जैसे ही दशमलव देंगे तो 6 में 0 पड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56, फिर शेषफल हमें 4 प्राप्त हुआ, दशमलव के बदला में 0 देंगे तो 40, 8 पंचे 40। तो यानी कि दशमलव भाग 22 में 8 से हमने किया है तो हमको 2.75 प्राप्त हुए हैं। तो यह शांत दशमलव है, क्योंकि यह पूरा पूरी कट जाता है। यह पूरा पूरी क्या होता है, कट जाता है। तो जिसको जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है, चाहे मान के चलिए एक और भाग देते हैं, जैसे आप गौर से देखिए 33, एक और एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच रख रहे हैं। जैसे 33 में हम 16 से भाग देते हैं। तो 33 में जब 16 से भाग दीजिएगा तो 16 दूना 32 होगा, 16 दूना हमें 32 प्राप्त होगा। अब फिर बच गया 1, दशमलव देंगे तो 10 नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 देंगे तो 100, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 4 40, 4 40, तो 16 दूना 32, उसके बाद 8 80, 16 पंचे 80।
ये आपको 33 पूरा पूरी कट जाता है। जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है और वह दशमलव बिंदु के बाद भी जाने पर अगर वह पूरा पूरी कट जाए, चाहे जिसका शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, उस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग देते हैं और वो पूरा पूरी नहीं कटता है, चाहे जिसका दशमलव प्रसार अनलिमिटेड आता है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं आपको हम, जैसे एक दे दिए एग्जाम्पल 13/7। 13 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 इकाई हुआ 7, तो हमको शेषफल कितना बचेगा 6। दशमलव देंगे, जैसे दशमलव देंगे तो 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4 40, 7 पंचे 35, 5 50, 7 सत्ते 49, 1 10, 7 इकाई 7, 3 30, 7 चौक 28। अब बढ़ता जा रहा है, ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, तो दशमलव के इस प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और यही संख्या लिमिट तक जाने के बाद यही बार बार रिपीट होता है तो इसको कहते हैं शांत आवर्ती। क्योंकि जैसे कि किसी भी परिमेय संख्या को आप भाग देते हैं 5 में मान के चलिए, चाहे 16 में मान के चलिए 3 से भाग दिए, तो 16 में अगर 3 से भाग दिए तो 16 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 5 15, एक आएगा, दशमलव देंगे तो 0, 3 तिहाई 9, 1 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 0, 3 3 3 3 बढ़ता चला जाता है। तो इस दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं। और जैसे √3 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 1.7325 प्राप्त होगा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसमें जो √3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो फिर मैचिंग नंबर नहीं होगा, यानी बार बार मैच नहीं करेगा। बाकी जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो एक निश्चित संख्या तक जाने के बाद मैचिंग नंबर आने लगता है, मैच करने लगता है। इसलिए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। और जब किसी अपरिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करेंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत आवर्ती। और ये जो देख रहे हैं √3 का जो दशमलव प्रसार देख रहे हैं ये क्या है, तो अशांत अनावर्ती। तो याद रखिएगा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं वो आप यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है और वह दशमलव बिंदु के बाद जाने पर भी उसका शेषफल यदि 0 प्राप्त हो जाए तो दशमलव के उस प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 22/8 में भाग देंगे, 22 में 8 से भाग देंगे तो 2.75 पर जाके इसका कहानी खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे 33/16 से अगर भाग देंगे तो 2.0625 आकर के इसका कहानी खत्म हो जाएगा। तो दशमलव के इस प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं कि थुथुरई में लगा हुआ है, कितनों काटते काटते आप रह जाइएगा, बार बार रिपीट होगा लेकिन वो पूरा शेषफल 0 प्राप्त नहीं करेगा। तो दशमलव के इस प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार प्राप्त होता है वो अशांत आवर्ती होते हैं। और अपरिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। अब हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं, गौर से देखिए, वही चीज है शांत दशमलव प्रसार। यानी शांत दशमलव प्रसार जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है और वह परिमेय संख्या दशमलव बिंदु के बाद भी जाने पर यदि उस परिमेय संख्या का शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो दशमलव के इस प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जब किसी परिमेय संख्या के अंश में
उसके हर से भाग दिया जाता है और वह परिमेय संख्या दशमलव बिंदु के बाद भी जाने पर उस परिमेय संख्या का शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता है, तो दशमलव के इस प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बस यही बात है जो संख्या पत्ती या वास्तविक संख्या का बेसिक फंडामेंटल है, जो आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। इसके बाद हम 9th और 10th का अलग अलग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के बुक से हम वीडियो बनाकर उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन डालेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, ताकि हम आप लोगों को मैथ से जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारी जो अभी तक आपने बहुत जगह से प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो हम आपको देते रहेंगे। और भरोसा रखिए हम पर कि आने वाले समय में YouTube के माध्यम से, मेरे चैनल निराला विद्या मंदिर के माध्यम से आप मैथ में बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, मैथ का बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही बेहतरीन लगेगा और मैथ्स का फायदा मिलेगा। बस इतना ही कह करके मैं आज अपना क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।